हेलो एवरीवन, आज आपको समझाने जा रहे हैं कि रिडॉक्स इक्वेशन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को शो कर रही होती है उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जब कोई भी रिडॉक्स इक्वेशन क्वेश्चन पेपर में दी जाती है कि उसको बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने के बाद जो करेक्ट आंसर क्या होता है तो वो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है। अगर ये बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, कपल ऑफ आपको रिडॉक्स इक्वेशन दी होती हैं, उनको आपने बैलेंस करना होता है। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम के अंदर उसको बैलेंस करना होता है। लेकिन उस प्रोसेस में अगर जाएंगे तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। वी हैव टू गो थ्रू सेवरल स्टेप्स, एटलीस्ट 6 और मोर देन 7-6 स्टेप्स उसमें गुजर के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको किसी MCQ टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, करेक्ट बैलेंस इक्वेशन इसमें से कौन सी है, या इसमें जो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है उनके कोफिशिएंट जो करेक्ट कोफिशिएंट क्या है, तो उसको सॉल्व करने का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है वो कौन सा है, जो आप में समझा रहा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि डाइक्रोमेट आयन reacts with chloride ion and forms chromium 3 ions plus डाइक्लोरीन एंड वाटर। ये इसके रिएक्टेंट और इसके प्रोडक्ट हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपने ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन गेन या उतने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब इस मिसाल के तौर पे सिंपल से आप देखो कि क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक आयन है तो मोनोएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर उसकी चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे चार्ज मेंशन किए हुए -1, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है। और यहाँ पे जो है डाइक्लोरीन बन रहे हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि एलिमेंट फॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है और राइट साइड इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो आप देखोगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि -1 और 0 में डिफरेंस है 1 का। तो हम कह सकते हैं कि एक क्लोराइड आयन जो है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट बाय क्लोराइड आयन, 1 इलेक्ट्रॉन बीइंग लॉस्ट बाय 1 क्लोराइड आयन। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी बन रही है, 2 क्लोरीन के एटम बन रहे हैं, डाइक्लोरीन बन रही है। तो एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डाइक्लोरीन बनने में आप कह सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 2। ठीक है, तो बना क्लोरीन डाइक्लोरीन बनने में टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो 2 लॉस हुए हैं। तो ये हो गया लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस की बुनियाद पे हमने बता दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अब आते हैं क्रोमियम पे कि क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड है +6 डाइक्रोमेट के अंदर। ठीक है, +6 2 क्रोमियम एटम है इस डाइक्रोमेट में, तो मैंने लिख लिया है ब्रैकेट बाय 2। और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ये भी मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक आयन के चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो लेफ्ट साइड है +6 और राइट साइड है +3। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 3 में कितना डिफरेंस होता है 3 का। तो हम कहेंगे क्रोमियम जो है एक एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सही है, और कितने एटम है लेफ्ट साइड, टोटल 2। तो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं, यहाँ पे वो गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, वो हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6। और क्लोराइड आयन टोटल कितने लूज कर रहे हैं 2। तो सबसे पहले ये आपने मालूम करना ना कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस करने के स्टेप पे। तो बैलेंस करने के स्टेप में आपने ये जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो तो रिडक्स रिएक्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये वाटर जो ये है यूं समझ लो कि ये है एक्सपेक्टेटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे तमाशा ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका ना गेन से ना कोई से लॉस से ताल्लुक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल जो लॉस गेन हुए वो 6 और टोटल गेन हुए लॉस हुए वो 2। लॉस हुए हैं 2 और गेन हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, इनको क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कि भाई क्लोरीन के बनने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं और क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपस में से एक्सचेंज कर लो, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लगा दो क्रोमियम के साथ और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन लगा दो आप क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब देखो क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको कॉमन लें तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 डिवाइड होगा ये 1 टाइम, इससे डिवाइड होगा 3 टाइम। तो आप कह सकते हो कि इसके पास जो कोफिशिएंट है वो तादाद है इलेक्ट्रॉन की वो 1 है और इसके पास तादाद है वो कितनी है 3।
तो अब इसके साथ क्रॉस कर लो, ठीक है। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 थे, लेकिन हम उसमें से 3 ले रहे हैं। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये हो गए क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन। जिस तरफ एटम ज्यादा होते हैं उस तरफ ये कोएफिशिएंट लगाया जाता है। ये 3 कहां से आया, ये 3 थे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की तादाद, ये 3 ले ली हमने। वैसे 6 थे और 2 थे, हमने इसमें कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर 3, इसका 1 आ रहा है। तो 3 जो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन की तादाद थी वो बन गया क्लोरीन का कोएफिशिएंट। अच्छा, अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 1, तो ये हो जाएगा किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा डाइक्रोमियम का, डाइक्रोमेट आयन का। तो हमने क्या किया कि जितने इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस हुए, गेन हुए, वो आपस में से एक्सचेंज कर लिए, क्रॉस कर लिए। गेन करने वालों के लॉस के साथ ऐड कर लिए, लॉस करने वालों को कोएफिशिएंट बन गया गेन वालों का, ठीक है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। अब आते हैं कि एटम को बैलेंस करो। क्रोमियम लेफ्ट साइड कितने बचो, क्रोमियम लेफ्ट साइड है 2 और राइट साइड भी आप 2 कर लो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन इस तरफ कितने हैं, क्लोरीन एटम यहाँ पे लेफ्ट साइड है 6 और राइट साइड पे 6 होने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 6। तो ये तो एटम बैलेंस हो गए, ठीक है। अब आते हैं कि बाकी जो एटम है ऑक्सीजन वगैरह को कैसे बैलेंस करेंगे। ये याद रखो कि ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। तो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन में बैलेंस करने के दौरान हम क्या करते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। जितने ऑक्सीजन एटम चाहिए होते हैं उतने हम लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इस तरह से H एटम की जहां पे जरूरत होती है उसको हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन आयन से। माना ये एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है ना, तो एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन इज बैलेंस विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड H एटम्स आर बैलेंस विद द हाइड्रोजन आयंस। माना जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे और जहां पे हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहां पे हाइड्रोजन आयन लगाएंगे। अब देखो लेफ्ट साइड पे आप देखो कि भाई ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, लेफ्ट साइड 7 हैं और राइट साइड कोई एटम नहीं है, तो माना हम कहेंगे राइट साइड पे भी 7 एटम ऑक्सीजन के होने चाहिए। तो जितने एटम ऑक्सीजन की हमें जरूरत है राइट साइड पे उतने लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल एक एटम प्रोवाइड करता है 7 ऑक्सीजन के लिए, आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। हेलो भाई, 7 वाटर मॉलिक्यूल हमने लगा दिए। तो आप देखो लेफ्ट साइड पे 7 एटम है और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के 7 एटम हो गए। लेकिन अब आ रही है हाइड्रोजन की कि भाई राइट साइड पे हाइड्रोजन हो गए 7 × 2 हो गए 14 हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड पे कोई H एटम नहीं है। तो जितने H एटम की जरूरत होगी, जिस तरफ H एटम की जरूरत होगी उस तरफ हम लगाएंगे उतने हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे राइट साइड पे 14 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 14 हाइड्रोजन आयंस। तो इक्वेशन होगी बैलेंस, ठीक है बच्चों। इस तरह से इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। तो एक एग्जांपल आपको समझा दिया कि भाई डाइक्लोरीन बन रही है क्लोराइड आयन से और डाइक्रोमेट के रिएक्शन से ये कैसे होता है।